Welcome to my channel Earth Stories. Do not forget to like, comment and subscribe. एक नौजवान शख्स जो जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए बेहद बेचैन था, एक बूढ़ राहिब के पास गया और उससे कहा, उस्ताद बरा करम मुझे कोई नसीहत दें कि मैं जल्दी से कामयाब कैसे हो सकता हूँ। मैं कई सालों से कोशिश कर रहा हूँ और बहुत सी चीजें आजमा चुका हूँ, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा। बरा करम मुझे कोई रहनुमाई दे। राहिब ने देखा कि यह शख्स बहुत बेचैन और बेसब्रा था। इसे एहसास हुआ कि नौजवान की बेसब्री ही इसकी नाकामी की वजह थी। राहिब ने इससे कहा, मेरे दोस्त, जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए तुम्हें सब्र की जरूरत है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं ताकि सब्र की अहमियत को समझा जा सके। इसके बाद राहिब ने कहानी सुनाना शुरू की। एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह अपने सफर के दौरान एक जंगल में गुम हो गया। जब रात होने लगी तो उसने एक पहाड़ी की चोटी से इर्द गिर्द का जायजा लिया, लेकिन कोई गांव आदमी नजर ना आए। कुछ देर बाद इसे दूर से एक रोशनी नजर आई। उसने रोशनी की समत चलना शुरू किया और आखिरकार एक झोंपड़ी तक पहुंचा। बूढ़ी औरत ने उसे देखा और समझा कि वो फौज का कोई सिपाही है। उसने बादशाह का इस्तकबाल किया और इसे पानी पेश किया। फिर इसने बादशाह को लेटने के लिए जगह फराहम की। बादशाह बहुत भूखा था, इसलिए औरत ने इसे गर्म चावल और सालन दिया। बादशाह इतना भूखा था कि उसने फौरन गर्म खाना उठाया और खाना शुरू किया, जिससे इसकी उंगलियां जल गईं और कुछ चावल नीचे गिर गए। बूढ़ी औरत ने यह मंजर देखा और कहा, तुम बहुत बेसब्री हो, बिल्कुल अपने बादशाह की तरह। तुमने अपनी उंगलियां जलाएं और कुछ खाना जाया कर दिया। बादशाह हैरान होकर पूछने लगा, तुम्हें यह क्यों लगता है कि हमारा बादशाह बेसब्रा है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, हमारा बादशाह चाहता है कि वो तमाम बड़ी दुश्मन फौजों को जल्द अज जल्द फतह करे, लेकिन वो छोटी फौजों को नजरअंदाज कर रहा है। बादशाह ने फौरन सवाल किया, इसमें क्या गलत बात है? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, बादशाह की जल्दबाजी की वजह से इसकी फौज के बहुत से सिपाही मर गए हैं, जिसकी वजह से इसकी फौज कमजोर हो गई है। बिल्कुल इसी तरह जैसे तुमने जल्दी में अपने खाने को जाय कर दिया। अगर तुमने पहले प्लेट के किनारे पर मौजूद ठंडा खाना खाना शुरू किया होता और फिर दरमियान की तरफ आते तो ना तुम्हारी उंगलियां जलती और ना खाना जाय होता। इसी तरह बादशाह को भी पहले छोटी फौजों पर काबू पाना चाहिए ताकि वो अपनी ताकत को मजबूत बना सके और बड़ी फौजों को आसान। बादशाह ने अपनी गलती को समझा और जान लिया कि सब्र और मेहनत के बगैर कोई भी कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। कहानी खत्म करने के बाद राहिब ने नौजवान से कहा, क्या तुमने सब्र की अहमियत को समझा? जिंदगी में किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए सब्र और मुस्तकिल मिजाजी जरूरी है। अगर तुम अपने बाग में आम का बीज बोते हो तो तुम अगले दिन आम हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकते। उसे वक्त लगेगा। तुम्हें इस पौधे की देखभाल करनी होगी, इसे बाकायदगी से पानी देना होगा और सब्र से इंतजार करना होगा। कुछ सालों बाद जब पौधा दरख्त बन जाएगा तो वो आम पैदा करेगा। लेकिन अगर तुम बेसब्री हो तो तुम कभी फल नहीं उगा सकोगे। राहिब ने नौजवान को यह भी बताया कि सब्र ऐसी जबरदस्त खूबी है कि अगर तुम उसे अपनी जिंदगी में अपना लोगे तो कुछ भी तुम्हारी पहुंच से दूर नहीं होगा। ये कहानी हमें एक खूबसूरत सबक देती है, बेसब्री और फौरी नताइज की तवक्कुआत अक्सर नाकामी और मायूसी का बाइस बनती है। नौजवान शख्स जो जल्दी कामयाब होना चाहता था, सब्र करने और मुसलसल मेहनत करने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह बादशाह जो बड़ी फौजों को फौरन फतह करने की कोशिश कर रहा था, छोटी फौजों को नजरअंदाज कर रहा था और दोनों को अपनी बेसब्री की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। हम अपनी जिंदगी में भी देख सकते हैं कि बेसब्री कैसे हमें नुकसान पहुंचा सकती है। एक बेसब्रा शख्स काम जल्दी जल्दी बदलता रहता है, बगैर कुछ सीखे या अपने करियर को मुस्तहकम किए। बेसब्री से भरी हुई शख्स जल्दी में रिश्ते में दाखिल होता है, बगैर अपने साथी को अच्छी तरह समझे और बाद में मसाइल और पछतावे का सामना करता है। एक बेसब्रा शख्स जल्दी वजन कम करने या फिट होने की कोशिश करता है, बगैर किसी सेहतमंद और मुस्तकिल मंसूबे के, और आखिर में मायूसी और सेहत के मसाइल का सामना करता है। कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।